देव तुल्य कार्यकर्ता युवा मोर्चा महानगर मेरठ के मंत्री विमांशु वशिष्ठ हत्याकांड की जांच की मांग। मेरठ प्रशासन की करतूत भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता विमांशु वशिष्ठ का मोबाइल, बैग और पर्स मेरठ प्रशासन ने अपनी काली कारतूत छुपाने को गायब किए। विमांशु वशिष्ठ को श्रद्धांजलि इन पोस्ट को शेयर करके दे, क्योंकि यह पोस्ट 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी के पास पहुंचनी चाहिए, तभी मेरठ की जनता की जान बचेगी। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे मेरठ की। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरठ के अंदर जो मेरठ के बीजेपी के महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल है, वह काफी सुर्खियों में रहे थे। पिछले दिनों जो उनके ड्राइवर के पिताजी वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और वह मेरठ के मेडिकल में भर्ती रहे। उसके बाद दिल्ली रेफर कर दिए गए और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। 2-4 दिन बाद उनका बेटा जो विमांशु वशिष्ठ वह भी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। वह भी मेरठ के मेडिकल में भर्ती कर दिया जाता है और दिल्ली रेफर कर दिया जाता है। उसके बाद उसका भी निधन हो जाता है। यह काफी दुख की खबर थी। कोरोना ने एक 25 साल के युवा को अपनी चपेट में ले लिया। यहां तक कि बताया जा रहा है कि 65 साल, 68 साल, 70 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों को कोरोना अपनी चपेट में लेता है, उनका निधन हो जाता है। लेकिन ऐसी जो घटना थी मेरठ के अंदर, 25 वर्ष की उम्र का एक शख्स, एक बीजेपी का युवा नेता विमांशु वशिष्ठ मर जाता है। और मेरठ के अंदर बताया जा रहा कि ये पहले नंबर पर है मेरठ के अंदर काफी खौफ है कोरोना का। ये बात थी एक राजनीति की। वहीं हम बात करें विमांशु वशिष्ठ की। प्रशासन व डॉक्टरों पर आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि विमांशु वशिष्ठ की हत्या नहीं, उसके पीछे साजिश थी। प्रशासन के ऊपर आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि विमांशु वशिष्ठ के जो मोबाइल था, जो उसका पर्स था, पर्स में कुछ पैसे भी थे और उसका बैग, वह भी लापता हो जाता है। प्रशासन ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसा किया। और डॉक्टरों पर आरोप ये लगाया गया कि उनके साथ बहुत बड़ा जुर्म हुआ। हम आपको बता दें कि मेरठ के अंदर मुल्तान नगर का वह निवासी थे और वहाँ के जो पार्षद है कुलदीप सैन, वार्ड नंबर 15 पड़ता है। कुलदीप सैन की वॉल पर हमने पढ़ा, देखा और उसमें गुहार लगाई जा रही है। पोस्ट है कि विमांशु वशिष्ठ को इंसाफ दिलाओ और यह पोस्ट सीएम योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाओ, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। हम आपको बता देते हैं पूरी पढ़कर कि उसमें के अंदर क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात है कि हमारे भाई विमांशु वशिष्ठ जी की पिछले दिनों कोरोना से मृत्यु हो गई थी। यह मृत्यु वास्तव में मेरठ मेडिकल की खराब व्यवस्था के कारण हुई थी। मेरठ स्वास्थ्य विभाग की मनमानी और लापरवाही के चलते अब तक कई लोगों की मृत्यु मेडिकल में हो चुकी है। अगर मृत्यु दर के हिसाब से देखा जाए तो मेरठ में कोरोना से मरने वालों की मृत्यु दर सबसे अधिक है। प्रश्न ये उठता है कि विमांशु वशिष्ठ जैसे सक्रिय कार्यकर्ता जिसके संपर्क भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से होने के बावजूद भी इस तरह से मृत्यु हो जाती है, तो फिर आम आदमी का क्या होगा। मृत्यु होने के बाद से आज तक प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के कान पर जूं तक नहीं चली। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो ये मृत्यु नहीं बल्कि भ्रष्ट स्वास्थ्य व्यवस्था के द्वारा की गई हत्या है। इसकी जवाबदेही कौन लेगा। स्वास्थ्य विभाग ने विमांशु वशिष्ठ के मोबाइल और पर्स को भी नष्ट कर दिया, क्योंकि उसमें भ्रष्ट स्वास्थ्य विभाग और व्यवस्था के पूरे सबूत थे। इसकी जवाबदेही कौन लेगा। क्या यही न्याय है? क्या यही लोकतंत्र है? बिल्कुल नहीं। विमांशु वशिष्ठ की हत्या का जवाब देना होगा। हम सब मुल्तान नगर के युवा अपने भाई को न्याय दिलवा कर रहेंगे। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस राजनीतिक दल और संगठन से आते हैं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। ये मेरठ के मुल्तान नगर वार्ड 15 के पार्षद कुलदीप सैन के फेसबुक वॉल से हमने पढ़ा। क्या ये सही है, क्या गलत है, इसका फैसला जनता करेगी। और उसके बाद एक ये वीडियो यह भी काफी वायरल हो रही है। यह हमारे पास आई सोशल मीडिया से, हमने इसको देखा और यह भी काफी दुखी है। इनको भी दुख हुआ, सभी को दुख होगा, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है और जिंदगी मौत अपनी जगह है। इसमें कोई जातिवाद या कोई राजनीति या धर्म नहीं होता, मौत तो सबकी होती है। इन्होंने क्या कहा सुनिए आप। इन्होंने भी गुहार लगाई कि विमांशु वशिष्ठ की हत्या नहीं, एक साजिश थी और इन्होंने पूरी बताई। विस्तार से यह बता रहे हैं, आप इनको भी सुनिए। शाम बाबा के चरणों में नमन करते हुए गुरु गोरखनाथ जी के
चरणों में नमन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी को प्रणाम। योगी जी, मैं आपको मेरठ के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। हमारा मेरठ आज लाशों के ढेर पर बैठा हुआ है, लापरवाह प्रशासन है। आज मेरठ के बारे में कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति मेरठ में नहीं है। योगी जी, हमारा एक युवा साथी विभांशु वशिष्ठ जो आज इस दुनिया में नहीं है, इस प्रशासन की लापरवाही से पहले उसके पिता श्री राकेश शर्मा जी का निधन हुआ। उसके 14 दिन के बाद हमारे युवा साथी भाजपा के सिपाही विभांशु वशिष्ठ का निधन हुआ। ये दोनों ही निधन भूख के कारण हुए। समय से इनको भोजन नहीं मिल पाया। इनके फादर शुगर पेशेंट थे, जिनको 24 घंटे के अंदर बिस्कुट भी अवेलेबल इन्होंने नहीं कराया। विभांशु वशिष्ठ इलाज के अभाव में, भूख के अभाव में उसके प्राण निकल गए। कोई सुनने वाला मेरठ में नहीं है। उससे भी घिनौना कार्य जो मेरठ प्रशासन ने करा है। विभांशु वशिष्ठ का एक बैग, एक पर्स जिसमें कुछ रुपए थे और एक मोबाइल। उस मोबाइल में मेरठ प्रशासन की करतूत छिपी हुई हैं। मेरठ प्रशासन ने वो मोबाइल जो आज दोपहर तक ऑन था, उसको गायब कर दिया है। प्रशासनिक अधिकारी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा हमने सबको नष्ट कर दिया है क्योंकि उसमें वायरस था। मैंने कहा अपनी एम्बुलेंस में आग लगाई क्या आपने, जिसमें विभांशु वशिष्ठ बैठ के गया था? जिस बेड पर राकेश शर्मा विभांशु वशिष्ठ लेटे हुए थे, क्या उस बेड में भी आपने आग लगा दी? उस कमरे में आग लगाई जिसमें ये लोग ठहरे हुए थे, या उसी में आग लगाई उस मोबाइल में जिसमें तुम्हारी काली करतूत छुपी हुई थी? तो श्रीमान जी, मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ, इन दोनों मौत की जांच इसी प्रकार से होनी चाहिए जिस प्रकार से आपने हमारे शहर विधायक रफ़ीक अंसारी जी के कहने पर इमरान की मौत पर जांच हुई है। मैं चाहूँगा इसी प्रकार, ये भी भाजपा का सिपाही था, इसकी मौत की जांच और इसके मोबाइल को गायब जो किया है उसकी जांच का आदेश आप देंगे। आप हिंदू हृदय सम्राट हैं और हमें आपसे बहुत उम्मीद है। इस मेरठ को बचा लो, नहीं तो इस मेरठ में शमशान घाट और कब्रिस्तान छोटे पड़ जाएंगे, क्योंकि पूरे मेरठ का जो मृत्यु दर है 5.7 है। पूरे संसार में इससे ज़्यादा मृत्यु दर कहीं भी नहीं है। ये संसार में देखा जाए तो नंबर 1 का शहर बन चुका है। 5.7 की मृत्यु दर पूरे संसार में कहीं नहीं है। हिंदुस्तान में देखो तो 1.3 लोग वो मरे हैं जो 65 साल के ऊपर थे या शुगर पेशेंट थे। तो श्रीमान जी से एक ही निवेदन है, इस मेरठ को बचा लो, क्योंकि 84 लाख योनि के बाद इंसान की योनि मिलती है जी। इस योनि का दुरुपयोग ना हो, बेमौत ना मारे जाएं ये लोग। ये बहुत बड़ा पाप जिम्मेदार लोगों पे लगने जा रहा है। तो योगी जी से पुनः निवेदन कि इसकी जांच, मोबाइल की, इनके मर्डर की जांच आप कराओगे इसी प्रकार से जैसे रफ़ीक अंसारी के कहने पर इमरान की जांच हुई है। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।